आपको भी गुजरात और दिल्ली के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2023 का 7वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स और हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। दोस्तों टॉस की बात करें तो इस रोमांचक मुकाबले की टॉस गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता और दिल्ली को उनके ही घर पर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। तो टॉस हारकर दिल्ली की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से खुद कप्तान डेविड वार्नर और विस्फोटक बल्लेबाज पृथ्वी शॉ पारी की शुरुआत करने आए, तो वही गुजरात के लिए मोहम्मद शमी गेंदबाजी की शुरुआत करने आए। दोस्तों आज का मुकाबला दिल्ली के लिए जीतना बेहद अहम था क्योंकि दिल्ली पहला मुकाबला लखनऊ से हारकर आज अपने घर पर खेल रही थी। ऐसे में मजबूत गुजरात को चुनौती देने के लिए दोनों ओपनर को ताबड़तोड़ शुरुआत करने की जरूरत थी। हालांकि दिल्ली की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया मोहम्मद शमी ने। जी हां दोस्तों, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के इरादे से आए दिल्ली के ओपनर अपना हाथ खोल पाते कि तीसरे ओवर में शमी ने पृथ्वी शॉ को बाउंड्री किनारे कैच करवाकर 29 रनों पर दिल्ली को पहला झटका दे दिया। पृथ्वी एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए और 7 रन का ही योगदान दिल्ली को दे पाए। दोस्तों पृथ्वी शमी की गेंद को छक्का के लिए भेजना चाहते थे लेकिन बाउंड्री किनारे अजारी जोसेफ ने कैच पकड़ लिया। दोस्तों तीसरे ओवर में ही 29 रनों पर पहला विकेट खोने के बाद ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने आए, तो मार्श ने भी आते ही मोहम्मद शमी की पहली गेंद पर कड़ाकेदार चौका जड़कर अपने पारी का शानदार आगाज किया। लेकिन दोस्तों भारत के बेहतरीन तेज गेंदबाज शमी ने अगली गेंद पर मार्श का काम तमाम कर दिया। मार्श पहला चौका मारने के बाद दूसरी गेंद को भी बाउंड्री के पार भेजना चाहते थे लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए स्टंप में जा टकराई और मार्श बोल्ड हो गए। दोस्तों मार्श ने सिर्फ 4 रन बनाए और दिल्ली को शमी ने दूसरा झटका 37 रनों पर दिया। दोस्तों टॉस हारकर दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। शमी की आग उगलती गेंदों ने दिल्ली का दिल दहला दिया। दोस्तों अपनी टीम को मुसीबत में घिरता देख कप्तान डेविड वार्नर ने आक्रामक बल्लेबाजी करी ताकि दबाव गुजरात के गेंदबाजों पर डाल सके। इसलिए उन्होंने 6वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान पांड्या को सेट होने नहीं दिया। पांड्या की दूसरी और अंतिम गेंद पर वार्नर ने बेहतरीन चौका जड़कर पावर प्ले में दिल्ली के स्कोर को 52 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों दिल्ली ने पावर प्ले में 52 रन बनाए लेकिन गुजरात ने 2 बड़े झटके भी दिए जिससे ये पावर प्ले 50-50 रहा। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे वार्नर दिल्ली को इस झटके से जल्द उबारना चाहते थे, इसलिए 7वां ओवर करने आए अजारी जोसेफ पर आक्रमण करते हुए वार्नर ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों वार्नर के आक्रामक तीवर से घबराए जोसेफ ने चौथा गेंद वाइड डाल दिया लेकिन असली गेंद पर वार्नर ने फिर सन्नाटेदार चौका जड़कर इस ओवर से 11 रन बटोर लिए। दोस्तों वार्नर ने काफी आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया था। 32 गेंदों में 37 रन बनाकर खेल रहे थे और गुजरात के लिए खतरा बनते जा रहे थे। अजारी जोसेफ के पहले ओवर में पिटाई करने के बाद जब जोसेफ अपना दूसरा ओवर और पारी का 9वां ओवर करने आए तो एक बार फिर वार्नर जोसेफ पर दबाव बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए बल्ला जोर से घुमाया लेकिन जोसेफ वार्नर से ज्यादा चालाक निकले। जोसेफ ने स्लोअर गेंद डाली और गेंद वार्नर के बल्ले से लगकर स्टंप में जा टकराई और वार्नर बोल्ड हो गए। जोसेफ ने वार्नर की तूफानी पारी का अंत कर गुजरात को तीसरी बड़ी सफलता दिलाई। दोस्तों इस बड़े झटके से दिल्ली उबर पाती कि जोसेफ ने अगली गेंद पर दिल्ली को पूरी तरह से दहला दिया। वार्नर के बाद बल्लेबाजी करने आए रायली रूसो से दिल्ली को बड़ी उम्मीद थी लेकिन वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जोसेफ ने अपना जलवा दिखाते हुए अगली गेंद पर घातक बाउंसर डालकर रूसो को चकमा दिया और गेंद उनके बल्ले से टकराकर सीधे राहुल तेवतिया के हाथों में चली गई। और इसी के साथ ही जोसेफ ने 2 गेंदों में दिल्ली को 2 बड़े झटके देकर गांगुली और पंटिंग के चेहरे के होश उड़ा दिए। 67 रन पर 2 विकेट गंवाने वाली दिल्ली 67 रन पर ही 4 विकेट गंवाकर संघर्ष करने लगी। हार्दिक के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले को उनके गेंदबाजों ने बिल्कुल सही साबित कर दिया। दिल्ली अपने ही घर पर संघर्ष कर रही थी। ऐसे में दोस्तों दिल्ली की लड़खड़ाती पारी को संभाला सरफराज खान और खतरनाक ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने। दोस्तों चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सरफराज ने धीमा बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की विकेट गिरने से रोका। हालांकि करामती खान ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पोरेल को बोल्ड करके दिल्ली को 5वां झटका 101 रन पर दिया। पोरेल ने 11 गेंदों में 20 रन बनाए। दोस्तों पोरेल के बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल ने दिल्ली की रन गति को रफ्तार दी। पटेल ने गुजरात के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी और 32 गेंदों में 36 रन ठोककर दिल्ली को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। दोस्तों अक्षर ने पहले तो सरफराज के साथ मिलकर 18 रनों की साझेदारी करी, हालांकि सरफराज अक्षर का ज्यादा साथ नहीं दे पाए। करामती खान ने 17वें ओवर में सरफराज को बोल्ड करके सरफराज की पारी का अंत कर दिया। दोस्तों सरफराज ने काफी धीमा बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 30 रन बनाए। वही सरफराज के जाने के बाद अक्षर ने अकेले मोर्चा संभालते हुए 3 छक्के की मदद से 36 रन कूटकर दिल्ली को 20 ओवर में 162 रनों के लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया। दोस्तों 7वें नंबर पर आकर अक्षर ने दिल्ली की डूबती नैया को संभाला, जिसके लिए अक्षर की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। हालांकि दोस्तों मोहम्मद शमी ने पारी की अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को कैच आउट करवा दिया लेकिन उनकी 36 रनों की पारी ने दिल्ली के स्कोर में जान फूंक दी। वही दोस्तों 163 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात के लिए शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह ने पहले 2 ओवर में दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए 2 ओवर में ही 22 रन जड़ दिए। दिल्ली के लिए पहला ओवर करने आए खलील अहमद को शाह ने 2 चौका और 1 छक्का जड़ पहले ओवर में ही शाह ने 14 रन बटोर लिए। तो वही दूसरा ओवर लेकर आए बिहार के मुकेश कुमार को गिल ने आड़े हाथों लेते हुए 2 चौका जड़कर 2 ओवर में गुजरात के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों दोनों ओपनर ने 2 ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करके गुजरात को अच्छी शुरुआत दिला चुके थे लेकिन दोस्तों तीसरा ओवर करने आए साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्किया ने अपने पहली ही गेंद पर शाह का स्टंप उखाड़ दिया और 22 रनों पर दिल्ली को पहली सफलता दिलाई। नॉर्किया की तेज गिरफ्तार गेंद को शाह समझ नहीं पाए और सीधा बोल्ड हो गए। शाह ने 7 गेंदों में 14 रन बनाए। दोस्तों शाह के बाद तीसरे नंबर पर युवा साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने आए और इस युवा बल्लेबाज ने अपने बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। सुदर्शन ने आते ही चौथे ओवर में चौका जड़कर अपना खाता खोला लेकिन दोस्तों 5वां ओवर लेकर आए नॉर्किया ने एक बार फिर पहली ही गेंद पर गिल की गलियां बिखेरकर गुजरात को 36 रन पर दूसरा झटका दिया। नॉर्किया ने अपने रफ्तार से गिल को चकमा दिया और सीधे गिल का स्टंप ही उखाड़कर दिल्ली के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों दिल्ली ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में ही गुजरात के दोनों ओपनर को पवेलियन भेज दिया था और ये दोनों विकेट नॉर्किया ने लिया था। दोस्तों गिल के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और साई सुदर्शन के साथ मिलकर गुजरात की स्कोर को तेजी से बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में 13 गेंदों में 18 रन जोड़कर गुजरात की स्कोर को 54 रनों तक ले गए और पावर प्ले का शानदार अंत करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों पावर प्ले की ठीक अंतिम गेंद पर खलील अहमद ने अपने शानदार आउट स्विंग होती गेंद से कप्तान हार्दिक को चकमा देते हुए विकेट के पीछे कैच आउट करवाकर गुजरात को सबसे बड़ा झटका दिया। पावर प्ले में ही
ही दिल्ली ने गुजरात के 3 बड़े विकेट झटककर मैच में शानदार वापसी करी। दोस्तों पांड्या आज कुछ खास नहीं कर पाए। हार्दिक ने 4 गेंद खेलकर सिर्फ 5 रन ही बना पाए। दोस्तों पावर प्ले में ही 3 विकेट गवाकर गुजरात भी मुसीबत में फंस चुकी थी। छोटी सी स्कोर के बावजूद दिल्ली कड़ी टक्कर गुजरात को दे रही थी। हालांकि दोस्तों अभी भी जीत दिल्ली के लिए मुश्किल थी, क्योंकि गुजरात के लिए लक्ष्य छोटा था। ऐसे में दिल्ली को लगातार विकेट लेने थे, लेकिन दिल्ली के गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाए। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर गुजरात की पारी को संभाल लिया। दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए 12 ओवर में गुजरात की स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। सुदर्शन जहां 39 रन बनाकर खेल रहे थे, तो शंकर 29 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। अब दोस्तों यहां से गुजरात को 48 गेंदों में 63 रनों की जरूरत थी। ऐसे में यहां से गुजरात की जीत तय दिख रही थी। वहीं दिल्ली को इस मैच में बने रहने के लिए साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ने की जरूरत थी। तब दोस्तों 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने विजय शंकर को एलबीडब्ल्यू आउट करके इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा और दिल्ली को चौथी सफलता दिलाई। साथ ही दिल्ली की जीत की उम्मीद भी जगाई। विजय शंकर ने 29 रनों की पारी खेली। वहीं दोस्तों शंकर के बाद किलर मिलर 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों मिलर ने आते ही 16वें ओवर में मुकेश कुमार की चौथी और 5वीं गेंद पर 2 शानदार छक्का जड़ दिया। तो वही अंतिम गेंद पर चौका जड़कर 16वें ओवर से 20 रन बटोरकर मैच को एक तरफा कर दिया। दिल्ली ने पिछले 3 ओवर से गुजरात पर दबाव बनाकर रखा था, लेकिन मुकेश कुमार ने एक ही ओवर में 20 रन लुटाकर दिल्ली को जीत से दूर कर दिया। किलर मिलर एक बार फिर दिल्ली के लिए किलर साबित नहीं हुए। दिल्ली को अपने ही घर में शर्मनाक हार के साथ लगातार 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों गुजरात की जीत में युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने भी बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर एक छोर पर जमे रहे। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।